दोस्तों स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल मनोविज्ञान का फर्स्ट टॉपिक बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का विकास। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग पहले से डली हुई है बाल विकास या बाल मनोविज्ञान। सबसे पहले हम बाल विकास कहते कैसे हैं, बाल विकास होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा को हम समझ लेते हैं कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कहते किसे हैं। परिभाषा के अंतर्गत हम समझेंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए बाल मनोविज्ञान, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि बाल अर्थात क्या होता है, बालक, और विकास का अर्थ आप क्लियर है कि विकास। तो बालकों के विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। अब दूसरा शब्द है बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं, तो इसमें देखिए बाल का अर्थ है बालक और मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो बाल का अर्थ है बालक और मनोविज्ञान का अर्थ है मन के विज्ञान। तो इसका अर्थ है बालक के मन का विज्ञान या बालक के मन का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। देखिए अब बालक किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जिस शाखा में 0 से 18 वर्ष तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है, 0 से 18 वर्ष तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है, वो शाखा हमारी कौन सी शाखा हो जाएगी, बाल मनोविज्ञान कहलाएगी। 0 से अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान की या बाल विकास की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है या मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो होती है बाल मनोविज्ञान। 0 के बाद हमारी यहाँ पर 4 शाखाएं आती हैं, जिनको सभी शाखाओं का हम इसमें अध्ययन करते हैं और अवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। 0 से यहाँ पर गर्भावस्था हो जाती है हमारी, फिर हो जाएगी हमारी शैशवावस्था के बाद हो जाएगा हमारी बाल्यावस्था के बाद हो जाएगी हमारी किशोरावस्था। तो इसके लिए परिभाषा में हम क्लियर कह सकते हैं कि गर्भावस्था से लेकर और किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहते हैं, है ना। तो 0 से 18 वर्ष तक के बालकों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो शाखा क्या कहलाती है, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहलाती है। ये तो हुई हमारी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इसका विकास आरंभ कब से हुआ है। तो इसके विकास के बारे में हम बात करते हैं कि इसका विकास कब से शुरू हुआ। तो विकास की बात करें तो विकास का माना जाता है कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का आरंभ 18वीं शताब्दी से शुरू हो गया था। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ था और कुछ का मत है कि 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। तो 18वीं शताब्दी के एक मनोवैज्ञानिक हैं जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है बर्क महोदय ने सबसे पहले बाल मनोविज्ञान के बारे में अपनी परिभाषा दी। लेकिन अगर बात की जाए कि मनोवैज्ञानिक परिभाषा सबसे पहले किसने दी, तो मनोवैज्ञानिक परिभाषा सबसे पहले पेस्टेलोजी महोदय ने दी थी। तो चलिए हम देख लेते हैं इनकी क्या राय थी। तो सबसे पहले जो परिभाषा प्रस्तुत की थी वो किसने प्रस्तुत की थी, बर्क महोदय ने। ये कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे बर्क। इसके बाद किसने बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के बारे में बताया, तो इसके बाद बताया पेस्टेलोजी महोदय ने। तो पेस्टेलोजी ने क्या बताया और बर्क ने क्या बताया। देखिए बाल मनोविज्ञान के बारे में बताने वाले बर्क पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल मनोविज्ञान के बारे में बात की थी, जो अमेरिका के रहने वाले थे। लेकिन
अगर बात की जाए कि बाल मनोविज्ञान में या बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन या वैज्ञानिक परिभाषा सबसे पहले किसने दी, तो वैज्ञानिक परिभाषा सबसे पहले दी गई पेस्टोलॉजी के द्वारा। सबसे पहले वैज्ञानिक परिभाषा किसने दी, तो सबसे पहले वैज्ञानिक परिभाषा दी है पेस्टोलॉजी ने। ठीक है जी, तो सबसे पहले परिभाषा किसने दी है, पेस्टोलॉजी ने। इसके बाद 19वीं शताब्दी के लगभग अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं हमारे स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल, इनके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा जी। स्टैनली हॉल आए तो इन्होंने क्या कहा जी, इन्होंने कहा कि बालकों का अध्ययन अलग अलग तरीके से होता है और इन्होंने हर प्रत्येक अवस्था के लिए एक विशेष अध्ययन किया, प्रत्येक अवस्था का इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया, इसलिए इन्हें बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का जनक माना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम और देख लेते हैं पेस्टोलॉजी के बारे में। तो पेस्टोलॉजी ने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक परिभाषा प्रस्तुत की। इसके बाद इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र के ऊपर अध्ययन किया और उसके व्यवहार के आधार पर यह बात बताई कि बालकों का जो व्यवहार है वो वयस्कों से भिन्न होता है और वयस्कों का व्यवहार है जो वो बालकों से भिन्न होता है। तो ये किसने कहा, तो ये बताया था पेस्टोलॉजी महोदय ने। तो पेस्टोलॉजी ने सबसे पहले वैज्ञानिक परिभाषा बाल विकास की प्रस्तुत की और इन्होंने कहा कि बालकों का व्यवहार वयस्कों से भिन्न होता है और वयस्कों का व्यवहार बालकों से भिन्न होता है। और इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र के व्यवहारों का अध्ययन किया और एक पुस्तक लिखी। पेस्टोलॉजी ने एक पुस्तक लिखी और इनकी पुस्तक का नाम था, इन्होंने पुस्तक लिखी और इनकी पुस्तक का नाम था बेबी बायोग्राफी। इनकी पुस्तक का क्या नाम था, बेबी बायोग्राफी। किसकी पुस्तक है ये, पेस्टोलॉजी की। तो किससे संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है। किसके व्यवहार का अध्ययन करके लिखा, तो अपने 3.5 वर्ष के पुत्र के व्यवहार का अध्ययन करके इन्होंने लिखी थी बेबी बायोग्राफी पुस्तक। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे थे स्टैनली हॉल की। तो स्टैनली हॉल ने सभी अवस्थाओं का अध्ययन विस्तृत किया। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन सभी अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन किया, इसलिए स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सभी अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन किया, इसलिए स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसके बाद बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले स्टैनली हॉल ने सबसे पहले प्रश्नावली प्रस्तुत की या प्रश्नावली बनाई। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रश्नावली का निर्माण सबसे पहले स्टैनली हॉल ने किया था। अगर बात की जाए मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण, मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण जो किया था वो किया था आर.एस. वुडवर्थ ने। मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था आर.एस. वुडवर्थ ने। लेकिन अगर बात की जाए बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण स्टैनली हॉल के द्वारा किया गया है। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं बाल मनोविज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले हमने समझा बाल मनोविज्ञान और बाल विकास कहते किसे हैं। तो हमने देखा था कि 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बालकों का अध्ययन जिस मनोविज्ञान की शाखा में किया जाता है तो उसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले जो अध्ययन किया वो किया बर्क महोदय ने, और सबसे पहले परिभाषा किसने प्रस्तुत की, बर्क ने। और ये कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। इसके बाद
अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं हमारे पेस्टोलॉजी, और सबसे पहले पेस्टोलॉजी महोदय ने बाल विकास के बारे में वैज्ञानिक परिभाषा प्रस्तुत की, और उन्होंने कहा कि बालकों का व्यवहार वयस्कों से भिन्न होता है और वयस्कों का व्यवहार बालकों से भिन्न होता है। इसके बाद पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र के व्यवहारों का अध्ययन किया और एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है, बेबी बायोग्राफी। पुस्तक का नाम है बेबी बायोग्राफी, जिन किसने लिखी, जो पेस्टोलॉजी ने लिखी अपने 3.5 वर्षीय पुत्र के व्यवहारों का अध्ययन करके। इसके बाद 19वीं शताब्दी के अगले मनोवैज्ञानिक हैं स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने सभी अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन किया, इसलिए बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का जनक स्टैनली हॉल को माना जाता है। और बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रश्नावली का निर्माण सबसे पहले स्टैनली हॉल ने किया, और मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण आर.एस. वुडवर्थ ने किया। आप लोग इतना समझ चुके होंगे। अब देखते हैं आगे। इसके बाद अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं हमारे, जो अगले मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं हमारे क्रो एंड क्रो। तो हम यहाँ पे इसको साफ करके यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर देखते हैं हम अगले मनोवैज्ञानिक हमारे क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो महोदय क्या कहते हैं बाल विकास के क्षेत्र में। तो इनका कथन है कि जो 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। क्रो एंड क्रो महोदय डायरेक्ट लिखते हैं कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। जी बिल्कुल। अब ये तो रहा हमारा बाल मनोविज्ञान का विकास, जिसको हम समझ चुके हैं। अब अगला लेक्चर हमारा होगा वृद्धि एवं विकास का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।